मिले हैं गोपाल जी से। बहुत बड़ा संग्रहालय है गोपाल जी के पास। अगर ये मैं अरबों-खरबों की बात करूँ तो ये भी कम होगा गोपाल जी के लिए। इससे भी ज़्यादा अमीर हैं वो, अपने दिल से, दिमाग से। और जब ये बाँटते हैं तो ये बहुत अनथा मतलब लुटाते हैं। पर लूटने वाले थोड़ा-सा अपना ध्यान दें कि अगर आज ही इन विचारों के ऊपर हमने बात की है, कि अगर विचार खुले रखेंगे, दिमाग खुले रखेंगे, 7 घोड़े जो हम भगाते हैं अपने ब्रेन के अंदर, घोड़े भाग रहे हैं पैसे के लिए, हम भी भाग रहे हैं दोस्तों। तो वहाँ पे आज राइटर ने बोला है सॉरी गोपाल जी ने बोला है, राइटर ने लिखा है कि हम लोगों को थोड़ा-सा विराम और सोचने की ज़रूरत है, राइट? धन को मन मन से मनीषी धन बोला है। मनीषी धन होता है जो उछाले लेता है, फिर नीचे आता है, उछाले लेता है, नीचे आता है। जैसे डॉक्टर एक मरीज के पास एक मशीन लगा देता है तो उसमें टिंग, 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 टिंग ऊपर नीचे-नीचे वो हमारी मेजरमेंट करती है। आप पहाड़ों में जाते हैं, पहाड़ पे ऊपर चढ़ते हैं, फिर अगले पहाड़ पे जाने के लिए आपको नीचे उतरना पड़ेगा। फिर नीचे उतरते हैं आपको फिर अगले पहाड़ पे जाने के लिए पहाड़ पे ऊपर चढ़ना पड़ेगा। यानी ऊँचा-नीचा हमारी ज़िंदगी के अंदर चलता रहता है। तो यहाँ पे आज बहुत ही सटीक एग्ज़ाम्पल्स मिली हैं दोस्तों, जिसको सुन के आज मेरे मन में भी एक आशा की किरण बहुत बड़ी जागी है। तो वो आपके साथ मैं अभी डिस्कशन करता हूँ। तो सबसे पहले ज्वार-भाटा का एग्ज़ाम्पल दिया है दोस्तों। ज्वार-भाटा कब आता है? जब चाँद की वो गहराई जब वो खिंचाव देता है, पूर्णमासी के आस-पास जो हम उसको मानते हैं, तो उस वक़्त पानी के उछाले ज़बरदस्ती तरीके से आते हैं। और उसी तरह कहते हैं कि ये ज्वार-भाटे की तरह पानी नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है। इसी तरह आपका जो धन है दोस्तों, अगर आप उसको आकर्षित करते हैं एक तो यहाँ पे उस चीज़ का ज़ोर दिया हुआ है राइटर की तरफ से कि आपका धन एकत्र करने का तरीका जो है, वो ईमानदारी वाला होना चाहिए। आप किसी से फ़रेब करके, किसी से लूट-पाट करके पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं, तो दोस्तों फिर समझ लीजिए वो पैसा जो है उतनी तेज़ी से वापस लौट जाएगा। इसलिए ईमानदारी वाला पैसा आपको फलित होगा। किसी के पैसे के ऊपर आँख मत रखिए कि मैं उसका पैसा यहाँ लगवा दूँगा और मुझे प्रॉफ़िट हो जाएगा, फिर मैं उससे प्रॉफ़िट ये कर लूँगा। दोस्तों ये हमेशा ये दुर्भाग्य रहा है उन लोगों का भी, उन लोगों को मैं जानता भी हूँ, जिन्होंने हमेशा दूसरों को पैसे को इन्वेस्ट करवाया, दूसरे के पैसों को यूज़ किया, दूसरे के पैसे को ये सोच के कि मैं इस पैसे से अपना बना लूँगा, बाद में देखा जाएगा लौटना है कि लौटना। तो ऐसे लोगों ज़्यादा सफल लोग नहीं बन पाते। तो घर-बार भी दोस्तों कई बार मैंने ऐसे लोगों के हैं बिक जाते हैं और ऐसे लोग भी मैं जानता हूँ जो बहुत करोड़पति थे और आज रोडपति हैं। क्यों? क्योंकि हमेशा दूसरों के बारे में जो सोचता है दोस्तों, एक अपने बारे में सेल्फिश होता है कि मैं अपना सोचूँ, मैं अपने बारे में सोचूँ, अपने बारे में सोचूँ। जब आप देने की भावना रखेंगे दोस्तों, वो शक्तियाँ, वो ब्रह्मांड आपको और ज़्यादा तेज़ी से देती हैं। तो देने की भावना हमेशा रखनी है, लेने की भावना नहीं रखनी। तो देने वाला अगर आप लेना चाहते हैं, माँगना चाहते हैं, तो उन शक्तियों से माँगे, उन परम शक्तियों से जिनके पास दौलत का भंडार है, जिससे खत्म कभी नहीं होगा, उनसे माँगे। इंसान से मत माँगे, इंसान तो आप माँगेंगे तो वो वापस माँगेगा आपसे, लेकिन वो जो ऊपर वाले से माँगे वो वापस नहीं लेता, वो आपको देता रहता है। अब चेतन मन की कृपा प्रणाली जानने वाला प्राणी, वह कभी आर्थिक हालात खराब होने पे भी कभी अ, अपने आप को घबराता नहीं है दोस्तों, उसे पूरा विश्वास है कि वह स्तर पूरी कृपा भगवान उसके ऊपर बनाए रखेंगे। बिल्कुल सही कहा है राइटर ने यहाँ पे कि उस वक़्त पैनिक सिचुएशन बन जाती है कि जब पैसे नहीं होते तो बड़े-बड़े इंसान हिल जाते हैं दोस्तों। कल भी मेरी बात कराई थी यहाँ पे खंडवा से हमारे अ राधे श्याम जी हैं, वो उन्होंने एक बात कराई, एक पर्सनैलिटी से, तो वो डिप्रेशन में जा चुके हैं क्योंकि उनका फाइनेंस का काम था, फाइनेंस के काम में पार्टनर ने धोखा दे दिया, पार्टनर ने जब धोखा दिया, तो दोस्तों फिर वो डिप्रेशन में चले गए। अब देखिए, ये हम किताब जो पढ़ रहे हैं, इसकी कृपा, भगवान की कृपा, शक्तियों की कृपा, ब्रह्मांड की कृपा से अब सामने वाला वो शब्द नहीं बोलता लेकिन मैं समझ जाता हूँ कि उसकी सिचुएशन क्या है। उसने यही बोला बेटे ने बात की कि पापा जो है वो बीमार हो चुके हैं। मैं कहा किस चीज़ का काम था? फाइनेंस का। बस इतना ही बोलते ही मैं समझ गया
मैं कहा पार्टनर ने धोखा दिया था? कहता हाँ जी। मैं कहा वो इसलिए डिप्रेशन में चले गए? मैं कहता हाँ जी। मैं कहा मदर इसलिए बीमार है? कहता हाँ जी। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग लोगों के दिमाग में वो चीज़ें साइकियाट्रिस्ट जो होता है वो सामने वाले के दिमाग को पढ़ लेता है, जिसको हम बोलते हैं कि मनोवैज्ञानिक डॉक्टर। तो आज हमारी सिचुएशन वैसी ही बनती जा रही है। इन किताबों को पढ़ते हुए हम उस मनोवैज्ञानिक डॉक्टर्स से के बराबर के विचार हमारे पास भी आते जा रहे हैं। हम अंडरस्टैंड कर जाते हैं कि उन सामने वाले की सिचुएशन क्या होगी। तो मैंने उनको बोला कि पापा को ठीक कर लो, मम्मा ठीक हो जाएँगे। पहले पापा की काउंसलिंग करो। मैंने उनको बोला भी था, इस सेशन में पापा को बिठाओ। वो अभी तक इस सेशन में नहीं आए क्योंकि घर का माहौल, अब वो लड़का जो पढ़ रहा था वो घर का खर्चा चला रहा है। पार्ट टाइम काम करके पढ़ाई का खर्चा भी कर रहा है और अपनी गवर्नमेंट की तैयारी भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है कि आप जब विचलित हो जाते हैं, तो घबरा जाते हैं, तो फिर सिचुएशन बिगड़ जाती है। तो इंसान डिप्रेशन में चले जाते हैं। बहुत सारे ऐसे इंसानों को मैं जानता हूँ, जो सुसाइड भी कर लेते हैं। इवन के मेरे एक रिलेटिव हैं, उनके बेटे ने फैक्ट्री में कुछ पैसे का लेन-देन किया था, धोखा दे दिया, मालिक आ गया घर पे, तो मेरे जो रिलेटिव थे, वो उनके पिता जान लीजिए, वो घर से निकल गए, अभी तक लापता है दोस्तों। सूचनाओं ने ये भी बताया कि वो पानी में उन्होंने उसी वक़्त जंप कर दिया था, तो एक लवारिश लाश भी मिली थी, जो हूबहू उनके जैसी लगती थी, लेकिन लोगों ने बताया था कि उसका दाह संस्कार भी गाँव वालों ने मिलके कर दिया, लेकिन इनके हाथ में अभी तक वो नहीं लगे। इसका मतलब ये है कि जब हम पैनिक सिचुएशन में आते हैं, जब हमारे पास पैसे का बहुत गड़बड़ी हो जाती है दोस्तों, तो फिर हम उस सिचुएशन में हमारे को यहाँ पे राइटर ने बोला है कि आपको अपने अवचेतन मन से काम लेना है और वो आपको स्थिर करेगा, वो आपको ऐसी पैनिक सिचुएशन में आपको गलत कदम उठाने पे आपको रोकेगा। इसलिए यहाँ पे ये विचार सुसाइड कर लेना तो चुटकी का काम है। लेकिन दोस्तों पीछे कितने परिवार जो है वो खौफ में रहते हैं, कितने परिवार जो है उसकी वजह से प्रभावित होते हैं। तो इसका मतलब जो है वो घर जो है तबाह हो जाता है, खत्म हो जाता है दोस्तों। इसलिए यहाँ पे हमारे को मानसिक रूप से मजबूत होना है। मानसिक रूप से जो बंदा है, इंसान जो मजबूत है, वो कभी घबराता नहीं है। वो हमेशा पैनिक सिचुएशन में भी लो सिचुएशन में भी, जैसे हम बोलते हैं कि पहाड़ी पे चढ़े, फिर नीचे तो उतरना ही है ना। तो पैसा आया तो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पैसा किसी का नहीं है। वो आज किसी की तिजोरी में, कल किसी की तिजोरी में। कभी कम होगा, कभी बढ़ेगा। सेल कभी बढ़ के आएगी, सेल कभी डाउन होगी। कभी आपका लेवल मेंटेन नहीं होगा, कभी लेवल मेंटेन होगा। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन ये बताई है कि लगातार प्रयास करते रहने से इस इन्फ्लेमेटरी जो सिचुएशन है, इसका आपके ऊपर असर नहीं होगा क्योंकि आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं, राइट? अगर आपका नेटवर्क, जैसे मैं अपने नेटवर्क की बात करूँ, तो लाखों का नेटवर्क मेरा बन चुका है। उसमें 2-4 लोग, 5 लोग या 1000 लोग या 5000 लोग या 10,000 लोग भी छोड़ के जाते हैं, तो दोस्तों नेटवर्क को ज़्यादा असर नहीं होता कि उतने ही लोग नए जुड़ भी जाते हैं। क्यों? क्योंकि सिचुएशन अब ऐसी हो चुकी है कि बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, एक नेटवर्क से टूटते हैं, दूसरे में जुड़ जाते हैं और ऐसे जब लगातार जुड़ते रहेंगे, फिर टूटने वाला असर दिखाई कम देता है। अगर जुड़े ही कम लोग हैं, 5-10 लोग या 500 लोग ही जुड़े हैं और उसमें अगर 10 लोग भी छोड़ते हैं, तो वो इंसान हिल जाता है, अरे यार वो छोड़ गए। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, आप उस सफलता के उस जहाज में या उस ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, जिसमें लोग अपना स्टेशन आज से ही उतर जाएँगे, लेकिन उसी स्टेशन से नए यात्री भी चढ़ जाएँगे या उस एयरपोर्ट से नए यात्री भी चढ़ जाएँगे। इसका मतलब आपके साथी नए बनते जाएँगे, आपका सफ़र रुकना नहीं चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, यार उसने तो कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया, उसने कोई कार्य नहीं किया, वो तो मेरे कहने पे भी मीटिंग में नहीं आता, मेरे कहने पे भी काम नहीं करता, तो वो लोग जो हैं, उन लोगों से प्रभावित हो जाते हैं, यहाँ पे ये सिचुएशन बताई है कि दिमागी तौर पर धन जो आपकी तरफ आकर्षित क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हम उन पैनिक लोगों की तरफ से, उन लोगों की जो अपने अंदर जिनके अंदर पेशेंस लेवल कम है, उनकी वजह से हम अपना भी पेशेंस खो लेते हैं। आपको अपना सहनशीलता आपको खत्म नहीं करनी, कम नहीं करनी उन लोगों की वजह से, क्योंकि सहनशीलता उनकी कम है, इसलिए वो छोड़ गए।
इसलिए कि उनके पास ऐसा मादा नहीं है कि यहाँ पे आके खड़े होके थोड़ा-सा निडर होके 2, 4, 5 साल, बाली साहब क्या बोलते हैं, 5 साल एक इंसान को क्राउन बनने के लिए लगते हैं, 5 साल, राइट? और 5 साल के बाद आप 1 लाख रुपया महीना गारंटी है कि यहाँ से कमाएँगे। अगर आप क्राउन डायरेक्टर अपने लेवल को मेंटेन कर रहे हैं, 6 लाख से एलओपी ले रहे हैं, तो 100% आप यहाँ से 1 लाख रुपए महीना बनाते हैं। लेकिन दोस्तों 5 साल का मादा, मैं ऐसे लोगों को जो देखता हूँ, जो हमारे साथ जुड़ते हैं, वो 2 महीने बाद ही एक पेड़ से जंप करके बंदर की तरह दूसरी पेड़ पे चले जाते हैं। सर मेरे को तो बना नहीं बात, मैंने कंपनी दूसरी कर ली। मैं अब ये इस कंपनी में काम कर रहा हूँ। मैं कहा ओके ठीक है, यहाँ पे भी कामयाब हो जाइए। कामयाब होके दिखाइए, क्योंकि आपको लोग देख रहे हैं। कंपनी को नहीं देख रही, आपको देख रहे हैं। हर इंसान आपको वॉच कर रहा है, राइट? आपके नाम से, आपकी पर्सनैलिटी से याद करता है। वो कभी नहीं बोलता वो कंपनी वाला आ गया, वो बोलता है वो फलाना सिंह आ गया, फलाना कुमार आ गया, फलाना शर्मा जी आ गए, उनका नाम लेके ऐसे पुकारते हैं। इसलिए कामयाब आपको होके दिखाना है। वो किसी भी सिचुएशन में, किसी भी सिस्टम में कामयाब हो जाइए। सिस्टम जहाँ पे प्लग होता है दोस्तों, वहां पे कामयाबी 100% मिलती है। अगर सिस्टम से बाहर होके चलोगे तो कामयाबी नहीं मिलती, चाहे वो परिवार का ही काम चल रहा है। पारिवारिक जगह पे भी आप अपने घर के अंदर भी अगर सिचुएशन ऐसी बनाते हैं, सिस्टम नहीं अपनाते, तो दोस्तों वहां पे भी कामयाबी नहीं मिलता। बुरा बुरा कितना हो सकता है हमारे साथ? अगर हम कैलकुलेट करें, जो आज किताब में हमने पढ़ा है दोस्तों, जो गोपाल जी ने उन गोल्डन शब्दों को बताया है कि पक्षी जो होते हैं, जो परिंदे होते हैं, आप देखो, ना तो वो बीज बोते हैं, ना वो काटते हैं, ना ही उनके पास भंडार होते हैं कि ये मैंने भंडार अंदर रखा हुआ है, ये पैनिक सिचुएशन आएगी वहां से निकाल के खा लूंगा। ऐसा नहीं है, हम सब लोग जानते हैं। वो रोज सुबह उठते हैं, वो रोज खाना खाते हैं, और ना ही उनके पास बैंक बैलेंस होते हैं, ना ही उनके पास एफडियां होती हैं, ना ही उन्होंने तिजोरियों में भर के रखा होता है दोस्तों। तो हमारी सिचुएशन, ये राइटर बोल रहे हैं, हमारी सिचुएशन उन पक्षियों से कई गुना ज्यादा बढ़िया है। क्यों? क्योंकि हम सोच सकते हैं, हम फ्यूचर के बारे में सोच सकते हैं, हम पास्ट के बारे में सोच सकते हैं। पक्षियों के पास ऐसा नहीं होता। अगर उनका बच्चा मर भी जाता है, वो थोड़ी देर के लिए उसके पास रुकते हैं, फिर उड़ जाते हैं, राइट? बच्चे को जितनी जल्दी इंडिपेंडेंट करना है, तो वो पक्षियों से सीखें हम। क्योंकि वो एकदम से, मेरे घर में एक प्लांट लगा हुआ है, बड़ा-सा, गमले में लगा के रखा हुआ है, मेरी हाइट से भी ऊपर चला गया। एक दिन क्या हुआ, मैंने देखा कि 2 चिड़िया थी, काले रंग की जो होती हैं, जिसको बुलबुल भी कह देते हैं हम। तो वो आई, उस हमारे जो घर में प्लांट लगा हुआ था हमारे आंगन में, तो उसके अंदर उसने तिनका-तिनका लगा के उसने वो बनाना शुरू कर दिया, आलना बनाना शुरू किया अपने लिए। तो हमारा तब डॉग होता था, तो मैं कहा ये कहीं पे चिड़ियों को खा ही ना जाए, या वो खाता तो ऐसा कुछ नहीं करता था। लेकिन फिर मैंने क्या कहा, वहाँ पे बाउंड्री बना दी। बाउंड्री बना के, ताकि ये हमारा डॉग जो है परली तरफ ना जाए, वो चिड़िया जो अपना काम कर रही करने दें। तो दोस्तों उन्होंने 3 दिन नहीं लगाए, 3 दिन में इतना शानदार आलना बना दिया, जिसको मैं सोच से भी मेरे परे था, और उसने 2 बच्चों को जन्म दिया। और ठीक मैंने देखा 35-40 दिन भी ज़्यादा थे। अंडा देने के बाद वो बच्चे छोटे-छोटे, उनको मुँह में आके वो दाना डाल रही थी, बच्चे खाते गए। जैसे ही बच्चे उड़ना शुरू हुए, तो वो उड़ा के थोड़ी पहले दीवार पे बैठे, फिर ऐसा-ऐसा हमारे जो बिजली की तारें हैं उसके ऊपर बैठे, ऐसे करते-करते उड़ गए। दोबारा हमने उनको देखा नहीं। लेकिन वो हस्बैंड वाइफ जो है, जिनको हम वॉच करते हैं, हमारे घर पे आती रहती हैं दोनों, हस्बैंड वाइफ, वो चिड़ा और चिड़ी जिसको हम पंजाबी में बोल देते हैं, वो अभी भी आते हैं। लेकिन वो बच्चे मुझे दिखाई नहीं दिए, वो इंडिपेंडेंट हो गए, वो उड़ गए, अपनी जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन इंसान ऐसा है, तू मेरा बच्चा, तू मेरा बच्चा, तू मेरा बच्चा। दोस्तों इंडिपेंडेंट हम उसको करने ही नहीं देते। मैंने अपनी वाइफ को भी बताया कि देख, इन इन पक्षियों से हमारे को सीखना पड़ेगा, है ना? तो यहाँ पे सीखने वाली बात है कि उन पक्षियों का उदाहरण जो दिया है, जो हमारे को गोपाल जी ने उन शब्दों को निकाल के दिया दोस्तों, ये इतना शानदार शब्द है कि हमारे को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम दोबारा से कमा सकते हैं दोस्तों पैसा। अगर हमारे को कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई थी जिस वजह से हमारा मान-सम्मान गिर गया है, तो दोबारा मान-सम्मान बढ़ाया जा सकता है अच्छे काम करके। क्यों? क्योंकि हमारा उस वक़्त सिचुएशन और थी।
कभी भी इंसान जब पैदा होता है, भगवान उसके प्रति कोई भी बुरी आदतें या उसके बारे में बुरा भगवान कभी नहीं सोचता। वो इंसान ही सोचता है अपने विचार, इंसान ही अपने आस-पास के माहौल को देखते हुए अपने विचार ऐसे बनाता है और वो बीमार हो जाता है और वो बुरी संगत में फँस जाता है। इसलिए ज़िम्मेवार कौन है? मैं खुद हूँ। अपनी ज़िंदगी का ज़िम्मेवार मैं खुद हूँ। ना यहाँ पे मेरी अपलाइन है, ना डाउन है, ना पैरेलल लाइन, ना मेरे पिता, ना माता, मैं खुद। माता ने, पिता ने 5 बच्चों को परवरिश बराबर दी थी। अगर मैं अपनी एग्ज़ाम्पल ले लूँ, तो हम 5 बहन-भाई हैं, सबको बराबर शिक्षा मिली है दोस्तों और सब अपने-अपने काम में एक्सपर्ट हैं। राइट? उन सबसे ज़्यादा पैसे मैं इसलिए बना रहा हूँ, पाँचों बहन-भाइयों से क्योंकि मेरी पॉज़िटिव सोच अभी भी है। पॉज़िटिव सोच होने की वजह से आज मैं आप लोगों के बीच में बैठा हूँ, नहीं तो कौन सुनता है किसी को? कोई नहीं सुनता, कहता है यार ऐसा नेगेटिव इंसान को नहीं सुनना। पॉज़िटिव होने की वजह से आज मान-सम्मान मेरा समाज में भी है, पॉज़िटिव होने की वजह से आज मैं जहाँ पे भी जाता हूँ, मुझे एज़ ए परिवार की तरह वहाँ पे डील किया जाता है। अब पीयूष जी के घर में देखो एक अलग से बेडरूम इन्होंने मुझे दे दिया है। कि विकास जी आप कहीं होटल में नहीं रुकना, आप जब भी श्री गंगानगर आएँ तो यहीं पे रुकेंगे। तो कहने का मतलब है ये है संस्कारों का उल्टा परिणाम हमारे को वापस क्या मिल रहा है। आप दे क्या रहे हैं, उसके उल्ट में आपको क्या मिल रहा है, राइट? तो यहाँ पे अ, हवा में पक्षी रोज़ दाना लेने के लिए वो उड़ते हैं दोस्तों, उनको दाना मिल जाता है क्योंकि वो उसकी बिजाई नहीं करते, उसकी कटाई नहीं करते, लेकिन वो मेहनत कर रहे हैं। हमारे को भी रोज़ जब जाके फील्ड में मेहनत करेंगे 100% हमारे को रिज़ल्ट मिलेगा, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन फील्ड में उतरे तो सही, उतरते ही नहीं है फील्ड में, फिर हम क्लेम कर देते हैं, सिस्टम खराब है, अपलाइन खराब है, ये खराब है, प्रोडक्ट के अंदर रिज़ल्ट नहीं है। दोस्तों ये क्लेम करने का मतलब है कि हम अपनी बुराई खुद ही कर रहे हैं। अगर कोई कहता है सर पीवी नहीं आ रहे, मैं झट से समझ आता हूँ कि ये काम ही नहीं कर रहा। अगर कोई बोलता है सर मेरा लेवल नहीं सर मेंटेन हो रहा, मैं झट से समझ जाता हूँ कि सर ये बंदा काम ही नहीं कर रहा, ये सिर्फ क्लेम कर रहा है। क्यों? क्योंकि काम करेंगे तो पैसा आएगा, काम करेंगे तो पैसा आएगा। अब मैं भी इस एज में आके जिसमें जो मेरी एज है, जो मेरा लेवल है, मैं भी आराम से बैठ सकता हूँ। मैं कहा नहीं-नहीं यार निकलना है, ठंड है, गर्मी है, बरसात है, कुछ भी है। रात को क्योंकि पिछली बार मैं गाड़ी में आया था, इस बार मैं नाइट जो स्लीपर बस है उसमें सो गया और सुबह यहाँ पे पीयूष जी पहुँच गए मेरे को लेने के लिए, राइट? तो यहाँ पे इसलिए दोस्तों हमारे को कार्य करने की ज़रूरत है और हम लोग अभी श्री गंगानगर में 5 दिन का एक शिविर है, उसमें शामिल होने वाले हैं, जिसमें पीयूष जी ने हमारा रजिस्ट्रेशन करवा दिया है, जिसमें 5 दिन लगातार आपको ब्रेकफ़ास्ट वो उस उन्हीं संस्था की तरफ से होगा, जिसमें आपको सात्विक खाना दिया जाएगा और बहुत सारा खाना सॉरी अच्छा चीज़ें जो आपको योग के बारे में बताया जाएगा और मेडिटेशन के बारे में। तो मैं चाहता हूँ कि सारी टीम जो गंगानगर की है, वहाँ पे शामिल हो और वहाँ का लुत्फ़ उठाए, राइट? तो तीसरी आँख की बात की है, लास्ट में मैं ब बोलूँगा, तीसरी आँख जो है राइटर ने बोला है वो अपनी खोलिए, यानी ये मस्तिष्क के बीच में जो है शक्ति इसको उजागर करिए, यही आपको रास्ता दिखाएगी। आराम से बैठ के अगर स उथल-पुथल मच रही है अपने ब्रेन के अंदर, आराम से बैठिए और डेडिकेशन के साथ वो मेडिटेशन कीजिए, तो आपको रास्ता वो प्राकृतिक वो ब्रह्मांड आपको क्वेश्चन उनको डाल दीजिए कि मेरा पैसा क्यों नहीं बढ़ रहा, मेरे पास पैसा क्यों नहीं आ रहा? हम आराम से बोलिए, तो देखिए आपको आंसर मिलेंगे। आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा, 100% मिलेगा दोस्तों। कोई इसमें दो राय नहीं है, 100% मिलेगा, राइट? तो चलिए अब हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं अपने-अपने। तो आइए मेरे सामने जो विंडो स्क्रीन पे है, तो मेरे सामने हैं सरदार मलकीत सिंह जी जो अपने प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं लगातार और एक और हमारे भाई हैं डॉक्टर पीएस वर्मा जी, वो आज छुट्टी पे हैं, उनके छोटे भाई जो हैं फौज से रिटायर हैं, वो आज हमारे बीच में सेशन को अटेंड कर रहे हैं। तो उन्होंने ड्यूटी लगा दी है डॉक्टर पीएस वर्मा जी की ने कि मेरा छोटा भाई आज सेशन अटेंड करेगा, तो वो फौज से रिटायर हैं। तो सरदार पीएस वर्मा जी आज पगड़ी डाल के हमारे बीच में हैं। बहुत ही स्मार्ट लग रहे हैं भाई। इसी तरह अगर आप रहेंगे तो एकदम गबरू जवान गबरू लग रहे हैं, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। तो डॉक्टर पीएस वर्मा जी हमारे बीच में पगड़ी डाल के बहुत ही बढ़िया और उसके साथ है हमारे साथ डॉक्टर मुंह से निकल गया, तो भगवान ने शायद यही बोला कि गोपाल दास सोरी जी डॉक्टर बन गए हैं, तो हम एक तरह से डॉक्टर वाला ही काम कर रहे हैं दोस्तों। तो गोपाल दास सोरी जी हमारे साथ लगातार प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं टीम के साथ। उसके बाद जेडी अंसारी जी सऊदी अरबिया से देखो आधी रात को उठ के
कौन करता है यार इतना प्रयास, है ना? ये प्रयास कर रहे हैं, हमारे लिए मोटिवेशन सॉन्ग लगा देते हैं, फिर ये प्रोडक्ट भी खाते हैं, लोगों को खिलाते हैं और जितने भी शेख हैं वहाँ पे भी ये देखो सीएमडी प्रोडक्ट की वहाँ पे अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से जो प्रोडक्ट वहाँ पे अवेलेबल नहीं, लेकिन ये इंडिया से उसको कोरियर करवाते रहते हैं, मंगवाते रहते हैं। इतना डेडिकेशन, मैं तो 350 किलोमीटर दूर जाता है दिल्ली, लेकिन ये 7 समुंदर पार से प्रोडक्ट मंगाते हैं, मेरे से भी आगे पहुँच गए हैं, है ना? तो इतनी डेडिकेशन से, तो ओके आगे बढ़ते हैं। आरडी मौर्य जी हमारे सामने लखनऊ से ऑलवेज अपनी टीम को साथ लेके रोज सुबह-सुबह डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं और प्रोडक्ट खा रहे हैं, लोगों को खिला रहे हैं। थैंक यू सो मच। उसके बाद सतवीर सिंह जी हमारे साथ जालंधर से, पंजाब से, वो भी लगातार डेडिकेशन से अपने बिज़नेस को रन करते हुए जो ऑटोमोबाइल का इनका बिज़नेस है, उसके साथ-साथ कम्युनिकेशन का बिज़नेस बढ़ाते हुए, साथ-साथ में वेस्टी के बिज़नेस को भी रोल प्ले कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच और आप सब लोगों का धन्यवाद। मैं भी अपना फ्लेक्स ऑयल अभी ले लेता हूँ। तो दोस्तों आज के कुछ मैसेजेस पढ़ लेते हैं। थोड़ा जल्दी में 6:30 बजे हमारे को पहुँचना है उस शिविर में, जहाँ पे 3000 लोग इकट्ठे हो रहे हैं और उन 3000 लोगों में आज हम अपने कार्ड भी बाँटेंगे, उनको वेस्टी के बारे में बताएँगे। देखो, मौका चाहिए, कहीं भी मौका मिले आप उसको मौके के ऊपर चौका और छक्का मार ही दीजिए, राइट? बहुत सारा डाटा